प्रैक्टिस पेपर 5 19 जनवरी 2026 को ह्यूमन फिजियोलॉजी सिलेबस भी उसमें इंक्लूडेड है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो पहला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाना। इसीलिए अगर आप कर्व बनाएं और उस कर्व के राइट में एक और कर्व बनाएं तो आप ये देखेंगे कि सेम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कम हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन हो रही है। इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन अनलोड हो रही है हीमोग्लोबिन से। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो गई है। ऐसा होता है टिश्यूज में। टिश्यूज में जहां पर मेटाबॉलिज्म चल रहा है वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वहां टेम्परेचर ज्यादा है, पीएच कम है। ऐसे कंडीशंस में हीमोग्लोबिन पर असर आता है, उसकी एफिनिटी कम होती है, कर्व राइट में शिफ्ट होता है और जितनी जरूरत होती है टिश्यू को उतना उसको ऑक्सीजन वहां पर डिलीवर हो जाती है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। सो पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसीज में बहुत ज्यादा है, प्लाज्मा में कम है। और यही वो वजह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो H2CO3 बनाती है और फिर वो डिसोसिएट होता है H+ और HCO3 आयंस में। ये रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली हमारी बॉडी में आरबीसी के अंदर हो रहा है और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है कि 10 मिलियन टाइम्स इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक केमिकल, इसको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इंपॉर्टेंस ये समझिए कि ये बहुत तेजी से इसको हटाने में मदद करता है। एक और बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन जो कार्बोनिक एसिड बनता है ये फ्रीली रिवर्सिबल है। इसमें फ्री एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा नहीं है और दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम एंजाइम कैटालाइज करता है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। इसीलिए ली शैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। इसकी डायरेक्शन ये रहेगी कि जब तक CO2 और वाटर की कंसंट्रेशन H2CO3 से ज्यादा होगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा। इसीलिए बाइकार्बोनेट को हटा दिया जाता है आरबीसी से और उसे प्लाज्मा में भेज दिया जाता है ताकि वो इकट्ठा ना हो पाए और टिश्यूज पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। अगला जो है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर मेडुला ओब्लंगाटा में डॉर्सल ग्रुप को कहते हैं और इंस्पिरेशन पे रैंप लगाता है। इट कंट्रोल्स द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इनहेलेशन। तो जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा इनहेलेशन जल्दी रुक जाएगा और जैसे इनहेलेशन रुक जाएगा वहीं से एक्सहेलेशन होगा और इसका मतलब इस एक्शन की वजह से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के इस एक्शन की वजह से कि वो इंस्पिरेटरी सिग्नल पर रैंप लगा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। अब इसीलिए अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो गया तो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा इनहेलेशन और रेस्पिरेटरी रेट भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बात हो रही है। कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है। एक सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर है वो कीमो सेंसिटिव जोन है दैट इज एडजेसेंट टू द डोर्सल ग्रुप। दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड मच मोर देन ऑक्सीजन। बड़ी सिंपल बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है। किस तरह से टॉक्सिक है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्यूबल है और ये बनाएगी वाटर के साथ जुड़ करके H2CO3 और वो डिसोसिएट होकर के H+ आयन इकट्ठा होता है और नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन को पीएच कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि CO2 अगर ज्यादा हुई तो ब्लड की पीएच कम हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा और वो जान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो CO2 हटाने की बात हो रही है, CO2 के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा है, वो एक्चुअली जरूरत ये है कि बॉडी कोशिश कर रही है कि ब्लड की पीएच को प्रॉपरली मेंटेन करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये प्राइमरीली रिस्पॉन्ड करे CO2 को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्नर स्टोन है अस्थमा मैनेजमेंट में। बड़ी सिंपल बात है, एनसीईआरटी की लाइन देखिए। अस्थमा जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। सो इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अगर आप कोई इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजी में देख रहे हैं तो आपको जो एजेंट यूज करना है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी देखना है और आपको पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बड़े पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है ब्रोंकियल अस्थमा। जब एक्यूट अटैक आता है, एक्सर्बेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है ये पांचों जो कॉन्सेप्ट है आपको मदद करेंगे आपकी प्रिपरेशन में।